हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश पारे और आपके अपने चैनल पर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक व्यूवर ने मुझे सजेस्ट किया है कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हम जब किसी से बात करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर अक्षर पर, वर्ड्स के पर्टिकुलर अक्षर पर जब हम अटक जाते हैं, बोल नहीं पाते, तो हम उसको किस तरह से विदाउट स्टैमरिंग बोल पाए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में तीन चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, और अगर आपको यस सर, एस मैडम, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैडम, ये सारे वर्ड्स ट्राई करने पड़ते हैं बट आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसको आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको आपका नाम बोलने में दिक्कत आती है, उसके पहले वर्ड्स पर दिक्कत आती है, तो मैं उसको भी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और तीसरी चीज़, जब आप बाहर जाते हैं और किसी पर्टिकुलर वर्ड के पहले अक्षर पर ही अटक जाते हैं, तो वहां पर आपको उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरह से बात करनी है, ये भी मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ना ही आपको कोई ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि जिससे आप वो करें और आपकी स्टैमरिंग दूर हो जाए। मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको ये बात बताने वाला हूं कि आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करें, ताकि आप जब भी कभी बाहर कॉलेज में अपना नाम बोले या फिर प्रेजेंट बोले या फिर किसी पर्टिकुलर वर्ड को बोले, तो वहां पर आप उसको मैनेज कैसे करें और इसके साथ साथ इसकी प्रैक्टिस डेली लाइफ में कैसे करें, ये सारे टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए, आपका बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे आपको कॉल पर बात करनी है, बाहर बात करनी है, घर पर बात करनी है, किसी से भी बात करनी है, एक चीज कॉमन होती है कि जो आपके 12 खड़ी में जो वर्ड्स होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं, उसके अलावा कोई भी वर्ड्स बाहर से नहीं आता है। जैसे कि अ, आ, ई, क, ख, ग, ग, क्ष, ज्ञ। चाहे आप मराठी बोलते हैं, चाहे आप हिंदी बोलते हैं, चाहे आप कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज ट्राई करते हैं, उसमें ये एक चीज़ कॉमन ये है कि जो वॉवेल्स और कंसोनेंट्स होते हैं उससे ही बनकर कोई वर्ड्स निकलते हैं। जैसे आपका नाम है, आपके सिटी का नाम है, सो प्रेजेंट सर, यस सर, आपका नाम या फिर कोई ऐसे वर्ड हो जिस पर आपको प्रॉब्लम होती है पहले अक्षर में, ये सारे के सारे वर्ड्स इस वॉवेल्स और कंसोनेंट्स के बाहर से नहीं होते, उसमें सारे के सारे वर्ड्स आ जाते हैं। अब दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैंने मेरे एक वीडियो में बताया हुआ है, जिसका नाम है डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज। ये आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक जरूर करना ये वीडियो एंड होने के बाद, और उस वीडियो को देखना ताकि आपको पता चले कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि उस वीडियो में अगर आप उस कंसोनेंट्स को, वॉवेल को सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें सारे के सारे वर्ड आपके कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बात तो बता दी है कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वॉवेल्स और कंसोनेंट्स की। उसके ऊपर, उसके बाहर कोई भी वर्ड्स नहीं आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सर और यस सर के बारे में। अब अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आपको प्रेजेंट यस बोलने में बहुत 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 दिक्कत आती है, तो मेरे पास उसका एक टिप है। ये कोई टेक्निक नहीं है, एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो ट्रिक है वो ऐसी है कि जब आपका रोल नंबर आता है 1 2 3 4, जब जो आपका रोल नंबर होगा, उसके पहले आपको टाइम मिलता है बोलने का। बट आप क्या करते हैं, उसके पहले आप सोच लेते हैं कि यार मेरा नंबर आ रहा है, मेरा नंबर आ रहा है, मैं कैसे बोलूँगा, मैं कैसे बोलूँगा। और वो जो थॉट्स आते रहते हैं, निगेटिव थॉट्स, उसके वजह से आपकी स्टैमरिंग बढ़ने लगती है, आपके हार्ट बीट बढ़ने लगते हैं, और फिर जब आपका नंबर आता है तो आप एक भी वर्ड ट्राई नहीं कर पाते और अपने दोस्त को बोलते कि भाई तू बता दे, यस सर, प्रेजेंट सर बोल दे। तो आप वहां पर क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम को आप फेस नहीं कर रहे। तो इसको फेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आपका नंबर आने का होता है तो उसके 10 नंबर या फिर 5 नंबर पहले आप मन ही मन में बोलिए प्रेजेंट, 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 और उस तरह से उसको ट्राई कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा बाहर भी बोलना पड़े और मन ही मन में ना बोलना पड़े। थोड़ा सा बाहर ट्राई करेंगे तो जब आपका नंबर आएगा तो उसी प्रेजेंट प्रेजेंट स्लो वाले वर्जन को थोड़ा सा बड़ा वर्जन बनाइए और प्रेजेंट ऐसा बढ़ चढ़कर आप उसको बोल सकते हैं, या फिर आप एस 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 ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप ये टेक्निक से अगर आप जाओगे, अगर आप अपने डेली लाइफ में, अपने कॉलेज में यस और प्रेजेंट को फेस करोगे, ना कि आपके दोस्त को कहोगे कि भाई तू बोल दे, ऐसा अगर आप नहीं करोगे तो आपकी स्टैमरिंग 10 या 15 दिनों में आप प्रेजेंट या फिर यस पर नहीं अटकेंगे, ये मेरी गारंटी है। पर आपको अपने प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। दोस्तों, सोने को भी
चमकने के लिए आग में जाना पड़ता है, आग में कूदना पड़ता है, और जब वो जलता है तब जाकर वो सोना चमकने लगता है। तो अगर आपको सोने की तरह ही चमकना है तो आपको सबसे पहले जलना होगा, बाहर से नहीं, अपने अंदर से जलना होगा। वो जलन अपने अंदर लानी पड़ेगी, वो डिजायर अपने अंदर लाना पड़ेगा कि मुझे कुछ भी करके इस प्रॉब्लम को ठीक करना है। तभी जाकर आप जब अंदर जलोगे, ज़्यादा टाइम दोगे, अपने अंदर जलोगे, तभी जाकर आप बाहर सोने की तरह चमक पाओगे। पर अगर आपको सोने की तरह चमकना ही है तो आपको सबसे पहले थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और उसी टाइम से, उसी पेशेंस से एक दिन ज़रूर आएगा कि जब आपकी स्टैमरिंग 100% ओवरकम हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं आपके नाम के ऊपर, और आप किसी पर्टिकुलर वर्ड्स के पहले अक्षर पर अगर आप अटकते हैं तो वहाँ पर कैसे खुद को मैनेज करना है। दोस्तों मैंने पहले बताया कि अगर आपको सोने की तरह चमकना है तो आग में जलना पड़ेगा। तो इसीलिए आग में जलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस लगता है, और अगर आप अपने पेशेंस के साथ, टाइम के साथ इसको फॉलो करते हैं तो आपकी स्टैमरिंग बहुत हद तक ओवरकम हो सकती है इस सिचुएशन के लिए। तो मेरी टेक्निक ऐसी है कि अगर आपके जो भी सारे वर्ड्स हैं, जैसे आपका नाम है, आपके सिटी का नाम है, या फिर जब आप बाहर जाते हैं किसी टिकट काउंटर में आपका कोई टिकट पूछता है, या फिर कोई सिटी का नाम बोलता है, फिर किसी दोस्त का नाम है, आपको जहां पर भी दिक्कत आती है वो सारे के सारे नाम आप एक पेज पर लिख लीजिए सबसे पहले। दूसरी चीज में ये आती है कि आपके घर पर मिरर होता है, उस मिरर के सामने ये सारे के सारे वर्ड जोर जोर से बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप धीरे बोलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, पर जब आप थोड़ा लाउडली बोलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जो भी सारे, जितने भी सारे वर्ड्स है उसको मिरर के सामने थोड़ा जोर जोर से प्रैक्टिस कीजिए। आपका नाम बोले, जैसे आपका नाम हो सकता है शफीक, जैसे आपका नाम हो सकता है महक, जैसे आपका नाम हो सकता है आदित्य, जैसे आपका नाम हो सकता है प्रतीक, पंकज, या फिर आपका नाम हो सकता है मोहम्मद। ये सारे के सारे नाम सब्सक्राइबर के मेरे, जो मुझे बहुत बार कमेंट्स करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं कि सर अच्छा वीडियो बनाए, ये बनाए, इसीलिए उनके नाम मेरे दिमाग में याद थे। तो आपका कोई भी नाम हो, आप उसको पेज पर लिख लीजिए, आपके सारे वर्ड्स लिख लीजिए, मिरर के सामने उस वर्ड्स को ट्राई कीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए, हर वर्ड्स को एक सेंटेंस में ट्राई कीजिए। जैसे कि मेरे सिटी का नाम पुणे है, तो पुणे अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरे सिटी का नाम पुणे है, थोड़ा जोर से बोलिए मिरर के सामने। अब दोस्तों आपने डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज और ये मिरर के सामने प्रैक्टिस सब कुछ कर लिया है, और अब बारी है आपके रियल लाइफ प्रैक्टिस के। अब मान के चलिए आपको आपके नाम पर दिक्कत आ रही है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। न्यूज़पेपर लीजिए, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है, एडवर्टाइजमेंट में कोई भी नंबर लीजिए, उसको फ़ोन लगाइए। जब भी आप फ़ोन लगाते हैं सबसे पहले आगे वाला आपका पूछता है नाम, तो आपको नाम बोलने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो आपका नाम बोलिए। अगर आप पहले बार अटकते हैं, कट कर दीजिए, दूसरे को कॉल लगाइए, वो आपको नाम पूछेगा, सर आपका नाम क्या है, मैडम आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताइए। ये आप प्रैक्टिस घर पर ही कर सकते हैं, बट इसको अगर आपको करना है तो प्रैक्टिस करने के बाद कीजिए, ताकि आपको वो एग्जैक्टली रिजल्ट मिल पाए। अगर आपको ये भी टेक्निक थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है कि मैं न्यूज़पेपर में सभी को कॉल नहीं कर सकती, सभी को कॉल नहीं कर सकता, तो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, फ्री में है, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे अपने प्रैक्टिस के बारे में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपने नाम बता सकते हैं, या फिर अपने वर्ड्स को ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं अपने नाम के प्रैक्टिस के लिए। अब आप ग्रुप में ऑडियो क्लिप शेयर कर सकते हैं, अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं आपके स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। अब उसके बाद आता है कि अगर आप बाहर है, अगर आपको पर्टिकुलर किसी वर्ड्स पर, पहले अक्षर पर दिक्कत आती है, तो उसको वहाँ पर कैसे हैंडल करना है। अब दोस्तों मान के चलिए कि आप किसी पर्टिकुलर शॉप में है, शॉप के सामने खड़े हैं, शॉपकीपर आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, और आपको चाहिए फॉर एग्जांपल पेंसिल, या फिर आपको चाहिए पेन, या फिर आपको चाहिए नोटबुक। तो जब आप उसके सामने होते हैं, जब आप वो आपसे पूछता है कि क्या चाहिए भैया, तो आप अपना टाइम लीजिए, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, भैया क्या चाहिए, पेंसिल, पेन, इस तरह से बोलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप उसके ही कंट्रोल में, उसके ही फ्लो से अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे तो आपका फ्लो बिगड़ जाएगा।
अगर आप थोड़ा सा टाइम लेकर 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम लेकर वहाँ पर रुकेंगे और फिर अपना वर्ड्स बोलेंगे, जो कि आपने सुबह सुबह डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज में प्रैक्टिस भी की है, मिरर के सामने प्रैक्टिस भी की है, और उस वर्ड के बारे में आपको पता भी है इसको बोला कैसे जाता है, तो आप थोड़ा सा अपना टाइम लेकर खुद को रेडी कीजिए और फिर वो उस वर्ड को बोलिए। क्योंकि अगर आप उस तरह से अपने वर्ड्स को ट्राई करते हैं, पहले अक्षर पर अगर आप थोड़ा सा फोकस देकर बोलते, जैसे कि पेंसिल, पेन, नोटबुक, है ना, तो अगर आपका पहला वर्ड अगर अच्छे से निकल जाता है, पहला अक्षर अगर आपका अच्छे से निकल जाता है, तो उसके साथ साथ बाकी के वर्ड्स भी आ जाते हैं। तो ये भी टेक्निक आप ट्राई कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप अगर मेरा वीडियो देखकर ही बाहर चले गए और बोलने लगे कि सर मैंने 1-2 दिन प्रैक्टिस तो की है, अब मुझे इसका रिजल्ट आना चाहिए, तो अगर आपको वो रिजल्ट नहीं आया है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गलती है आपकी, क्योंकि आपके पास पेशेंस ही नहीं है। तो पेशेंस रखिए, टाइम थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, चीज़ों को फील कीजिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए, फेलियर हो जाए थोड़ा सा, फेल होने के बाद ही आपको सक्सेसफुल कैसे होना है उसका पता चलता है। तो थोड़ा सा टाइम रखिए, अपने प्रैक्टिस जारी रखिए और रियल लाइफ में बोलने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस तो आप हमेशा घर पर करते ही है, थोड़ा सा बाहर जाकर रियल लाइफ में लोगों के सामने बात बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा मेरे वीडियो में कहता हूँ कि प्रैक्टिस घर पर करने से कुछ भी नहीं होता है जब तक आप बाहर लोगों के सामने रियल लाइफ में बात नहीं करते हैं। दोस्तों, मुझे अगर आपको इस वीडियो का एक कंक्लूजन देना है तो वो ये होगा कि सबसे पहले आपको तो मेरा डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज का वीडियो देखना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसको देखिए, अ आ ई क ख ग घ सारे वर्ड्स की अक्षरों की प्रैक्टिस वहाँ पर कीजिए, चाहे आप मराठी बोलते, हिंदी बोलते, मलयालम बोलते, कोई भी लैंग्वेज ट्राई करते, आपके लैंग्वेज में 12 खड़ी ज़रूर होगी, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। जब आप क्लास में होते हैं, स्टूडेंट है आप, अगर आपको वहाँ पे प्रेजेंट यस बोलने में दिक्कत आती है, तो वहाँ पर अगर आपका नंबर आने से पहले 4, 5, 10 नंबर पहले प्रेजेंट 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 अपने मन ही मन में थोड़ा उसको लाउड 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 कीजिए। जब आपका नंबर आता है तो उसको लाउडली बोलने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्त को मत कहिए कि भाई तू बता दे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको आपके नाम पर दिक्कत आती है तो आपका नाम, जो भी आपके वर्ड्स है, उसको सबसे पहले बुक्स पर या फिर नोटबुक पर लिख लीजिए, उसको मिरर के सामने जाइए, जोर जोर से उसको बोलने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद उसको सेंटेंस में बोलने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद अगर आपको बाहर पर्टिकुलर वर्ड्स के पहले अक्षर पर ही दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि वहां पर जाने के बाद थोड़ा सा रुक जाइए, 1-2 सेकंड के लिए रुक जाइए और फिर रिलैक्स होकर अपना वर्ड ट्राई करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि उस इंसान को ये नहीं पता होता कि आप कौन है, बट आपको पता है कि आप कौन है। तो थोड़ा सा अपना टाइम लीजिए, पेशेंस रखिए, और फिर उस पेशेंस के साथ, टाइम के साथ सारे लाइफ के एक्सपीरियंस को ट्राई कीजिए, नई नई चीज़ें कीजिए और बाहर रियल लाइफ में बोलने की कोशिश कीजिए। यही वो सारी मेरी टेक्निक है जिससे आपकी स्टैमरिंग ओवरकम हो सकती है, जैसे कि मैंने खुद इसको ओवरकम किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सच में दिल से पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आऊँ स्टैमरिंग के लिए, और अलग मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊँ। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपके कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपके भी दिमाग में ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको लगता है कि मैं उसको कवर करूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके डिटेल भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, थोड़ा डिटेल में लिखिए, ताकि मैं उसको अच्छे से समझ करके आपके लिए एक वीडियो बना सकूं। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो उसके डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको मुझसे ट्रेनिंग करनी है तो उसके भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं ऐसे ही नए अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।